हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे वह चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। राइट डाउन हेडिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर equation in two variable क्लियर। तो इससे आपको क्या मिलता है, यहाँ पर क्या देखने के लिए यहाँ मिल रहा है पेयर मतलब क्या हुआ कि दो साथ में रहेगा, दो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल किसको बोलते हैं? टू वेरिएबल में जैसे एक एक्स मान लेंगे, दूसरा हम लोग एक वाई मान लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई वेरिएबल मानेंगे, हम लोग टी यू ना वी एक्स जो भी दिया रहेगा कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, बोला गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले कोई हम दो लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं। क्लियर। तो लीनियर इक्वेशन में पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है? तो क्या है कि एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। तो हम लोग को पेयर पढ़ना है, मतलब दो पढ़ना है। ठीक है, दो साथ में रहेगा। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। इक्वेशन मतलब होता है कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के जगह पर, जैसे एक्स और वाई के जगह पर अगर जो वैल्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब इसमें एक्स है, दूसरा क्या है? वाई है। तो क्या आपका एक लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है। इसमें ध्यान देने का जो बात है वो क्या बात है कि जो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ एक्स के पावर में क्या दिख रहा है? एक्स के पावर में दिख रहा है 1। यहाँ भी क्या दिख रहा है? एक्स के पावर में 1, वाई के पावर में 1 दिख रहा है यहाँ पर। एक्स के पावर 1 भी दिख रहा है, वाई के पावर क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। ठीक ना। तो 1 दिख रहा है तो बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है। टू वेरिएबल तो है, लेकिन जो दोनों में जो पावर है ना वो कितना है? 1 डिग्री है। तो याद ये भी रखना है कि एवरी 2 डिग्री इक्वेशन ना, एवरी 1 डिग्री इक्वेशन कितना है? दोनों का 1 डिग्री है। ठीक है। इन टू वेरिएबल किसने है? दो वेरिएबल में है। इसका जो ग्राफ ड्रॉ करोगे ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? आपका स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है। और इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो आप पिछले क्लास में 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप लोग सीख चुके हैं कि किसी भी कैसा क्या होगा आपका? एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर कोई लड़का ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर जैसे आप यह इक्वेशन तो लिख लिए हैं, यह बोल रहे हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन का होगा। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन का होगा। ठीक ना। इसके बारे में और डिटेल पढ़ाएंगे। तभी फिलहाल के लिए इंट्रोडक्शन है, तो पहले इसको देख लेते हैं क्या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगा। तो कोई स्टूडेंट ये भी पूछ सकता है कि सर अगर मान लें कि अगर ए एक्स स्क्वायर हो जाए और प्लस बी वाई स्क्वायर हो जाए और प्लस सी हो जाए तो यह किसका इक्वेशन देगा? ये 2 डिग्री का इक्वेशन बोलते हैं, जिससे एक्स के पावर 2 है, वाई की पावर भी 2 है। ठीक है। तो इसके बारे में ऐसे अभी तो नहीं पढ़ना है। ठीक है। जब हायर क्लास में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, तो एवरी जो 2 डिग्री का जो इक्वेशन होता है, 2 डिग्री का इक्वेशन, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कल होता है, एलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है। तो ये बारे में पूरा डिटेल हम लोग जब नेक्स्ट 11th में अगर मैथ लेंगे तो वहाँ आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर बायो भी लेंगे तो वहाँ आपको फिजिक्स में आपको जरूरी पड़ेगा, तो वहाँ भी ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो समझ में आ गया होगा कि एवरी 1 डिग्री का इक्वेशन है, क्या देगा आपको? स्ट्रेट लाइन है इन टू वेरिएबल। क्लियर। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सर अगर इसमें अगर ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस अगर सी जेड हो जाए तो क्या होगा? फिर यह किसका इक्वेशन देगा? तो यह इक्वेशन भी आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, यह क्लास 12th में जाएंगे, 3D है। ठीक है। तो वहाँ जाएंगे तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यह जो इक्वेशन है ना, एक इसका इक्वेशन है आपका प्लेन का इक्वेशन है। क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
तो चलिए लिखते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो जाएगा यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। किस फॉर्म में होता है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी। क्लियर? यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और b भी क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? या जनरल ये भी बोल सकते हैं ओवरऑल कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड करोगे ना तो वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? तो ए लिखने के बाद एक कंडीशन लिखना जरूरी है कि ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। अब है कि ए बी सी क्या है? तो ए बी सी क्या एक रियल नंबर है, तो ये नीचे लिख देंगे ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर। क्लियर? ये जनरल फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब इसमें यह बोल सकते हैं कि सर ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या? कोई जरूरी नहीं है ऐसे हो, या ऐसे भी सकता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो। क्लियर? यहाँ एक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये प्लस सी सर इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, वो माइनस नहीं बता रहे अभी हम, अभी बता रहे हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? और नहीं दिक्कत है, अगर कन्फ्यूजन है तो यहाँ माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा दे रहे हैं। ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्लस माइनस, ये लिख के बता रहे हैं कि जैसे मान लो कि ऐसा लिखा है ना 3x प्लस 4y और प्लस 5 इक्वल टू 0। मतलब क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। हो सकता है कि ए नहीं देकर करके तुमको इस टाइप का दे दे कोई 4x प्लस 7y इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इधर ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। हमको उस साइड में ना इक्वल टू उस साइड में भी दिया जा सकता है। तो क्लियर हो गया कि द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, दोनों 0 बराबर नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह है, चलिए उसको कुछ नोट करके लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो यहाँ आप थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। तो एक टर्म आता है कि सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया कि ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0 है। एक लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल का हो गया। अब पूछा जाए इसके टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे? सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हुआ कि x और y के यहाँ कौन सा वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर डालेंगे, इस इक्वेशन को क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो नोट करके ऐसा नीचे लिख लेंगे, ठीक है, नोट करके ये लिख लेंगे एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल has infinitely many solution। infinitely many solution। क्लियर? कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी लीनियर इक्वेशन है उससे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? इन्फिनिटली होंगे। तो बोलो कैसे? जैसे ऐसे देख लेते हैं, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू लिख लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं सब 5, ठीक है। तो सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन कहने का मतलब हुआ कि x और y का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि अब 5 के बराबर होना चाहिए।
तो क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पुट कर लेते हैं 2, यहाँ कर लेते हैं 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। जैसे टोटल कितने होंगे, टोटल बहुत सारे हो जाएंगे। रियल नंबर में लेना है ना, ऐसा तो नहीं लेना है हमको कि ये कोई फिक्स वैल्यू लेना है, ऐसा तो नहीं है हमको, तो बहुत सारे रियल नंबर लेना है। ए बी सी के ए बी क्या है यहाँ पर, एक्स और वाई क्या है, एक्स वाई वेरिएबल है, तो बहुत हर एक रियल नंबर ले सकते हैं। तो ऐसे तो कितने नंबर आएंगे, इन्फिनिटली आएंगे। तो ये याद कर लेना है कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। टोटल कितने सोल्यूशन होंगे, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे। क्लियर। और एक पॉइंट और लिख लेंगे जो पहले बता चुके हैं। क्या बताए थे, इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ, वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे कि जनरली जो इसका जो ग्राफ होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इसका स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये लिख लेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव अ ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल is also a straight line। क्लियर। तो इतना आप लोग क्या करेंगे, इसमें नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें लिखिएगा। नेक्स्ट जो ना एक टर्म जो यूज होगा वो है कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा इसमें, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसका क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक ना, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ कि तुम कोई भी क्या होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा, पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लिख लेते हैं, तो एक लिख लेते हैं इक्वेशन यहाँ पर x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ a1 मान लेते हैं इस करके। नेक्स्ट मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो लिखा गया यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन यह होगा कि वैसा x और y का वैल्यू जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। यानी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y का वैसा वैल्यू, ऐसा पेयर वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्लियर। तो इसी के बारे में तो हमको आगे पूरा जो सॉल्यूशन करना है, इसी के बारे में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में पूरा हम लोग को पढ़ना है। सॉल्व करने का जो तरीका है, बहुत सारे तरीके हम लोग को पढ़ना है। क्लियर। तो छोटा पॉइंट था, इसलिए इसको बता दिए कि हाँ ऐसा जब यूज होगा तो समझना है कि क्या होगा, कि क्या बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। क्लियर। चलिए एक और पॉइंट पढ़ा, जो पॉइंट्स में यूज होगा ना उस पॉइंट को हम लिखवा दे रहे हैं। देखो एक और पॉइंट होता है, एक पॉइंट आता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। वो किसको बोलते हैं, तो वो लिख लेते हैं यहाँ, पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कंसिस्टेंट एंड
इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं कि कोई भी जब लीनियर इक्वेशन रहेगा ना उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे किसी भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन मतलब एक सब आएगा, कोई ऐसा वैल्यू आएगा जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, अगर करता है तो ठीक है, हो सकता है कि नहीं भी करे, ठीक है। ऐसा दो मतलब इक्वेशन दे दिया गया कि जो कभी एक दूसरे को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा हो, ऐसे पॉसिबल हो सकता है। तो अगर इसका सॉल्व करेंगे, अगर कम से कम एक भी इसका सोल्यूशन आएगा, एटलीस्ट इट गिव्स एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो कंसिस्टेंट क्या होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट मतलब दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कम से कम क्या होगा, हमको कोई ना कोई एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसलिए लिखा एटलीस्ट। एटलीस्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि कम से कम तुमको एक सोल्यूशन मिलेगा ही। क्लियर, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी मिल सकता है, तो कम से कम जब एक सोल्यूशन मिलेगा तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट उसको बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट उसको बोलते हैं नो सोल्यूशन, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। क्लियर, तो कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब कि सॉल्व करेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर इसका कोई एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल हम जस्ट आगे जब क्वेश्चन करवाएंगे ना बहुत सारा, अभी ग्राफ बता दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारा आएगा, तो उसमें हम आपको पूरा डिटेल बता देंगे। क्लियर, तो बेस समझ में आना चाहिए कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, उसके बाद सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या था ना, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो ये आपको आना चाहिए। क्लियर, तो चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं ना, ग्राफ। तो चलिए इसमें हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं ग्राफिकल ग्राफिकल graphical representation of system of linear equation, linear equation ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, ठीक है। तो कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है, तो उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो पहले केस वन में लिख लेते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करना है किसी ग्राफ पर, तो पहले रफ में बता देते हैं, रफ में थोड़ा कुछ बता देते हैं कि कोई भी अगर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो पक्का तो एक एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ही करेगा, ये तो क्लियर है ना, कि जिसका जो ग्राफ है किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो वो ग्राफ जो होगा ना, वो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को मतलब तो कट करेगा क्योंकि एक्स और वाई का टर्म उसमें है। तो कैसे होगा, दो लाइन ड्रॉ करोगे तो एक लाइन ऐसे होगा और तो दूसरा लाइन ड्रॉ करोगे दूसरा लाइन कैसे होगा, ऐसे होगा। क्लियर, कोई भी दो लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो क्या एक जो पहला पॉसिबिलिटी बन सकता है, पहला पॉसिबिलिटी के बारे में बोल रहे हैं कि दोनों जो लाइन होगा वो किसी न किसी एक पॉइंट पर कट करेगा ही करेगा, ठीक है। पहला केस, टोटल 3 केस बनेंगे, तो इसमें फर्स्ट केस हम बता रहे हैं। फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि एक पॉइंट पर कट करेगा, या क्या हो सकता है, यह बोल सकते हो ना कि सर दोनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों ग्राफ कट करे ही नहीं, मतलब पैरेलल हो, तो पैरेलल है मतलब कहने का मतलब इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि जो दोनों लाइन हो वो क्या हो, एक ही लाइन पर दोनों हो ना, इसी लाइन पर दोनों लाइन हो गया, आ गया, ठीक है, एक ही पर दोनों आ गए। तो कोई भी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा उसका टोटल जो पॉसिबिलिटी बनेगा वो पॉसिबिलिटी कितना बनेगा, कट कर सकता है, पैरेलल हो सकता है, या एक लाइन पर एक लाइन दूसरे लाइन से क्या होगा, कोइंसाइड कर सकता है। क्लियर, तो चलिए इसमें केस लिखते हैं कि बोथ लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर। केस फर्स्ट में लिखते हैं यार, बोथ लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर।
जो दोनों लाइन का होगा वो इंटरसेक्ट करेगा एक लाइन पर। तो ऐसे कर सकते हैं, यह लाइन है, तो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट पर कट करेगा। तो जब एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक ना, ये ओरिजिन डालेंगे, ये 0,0 है। तो कोई भी जब दो लाइन, ठीक है, कोई भी अगर दो लाइन अगर है, अगर एक पॉइंट पर अगर कट करता है तो क्या बोलेंगे, इसका एक सोल्यूशन होगा। जैसे कोई भी दो अगर इक्वेशन लिखेंगे ना यहाँ पर, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर? तो क्या केस बन रहे हैं आपको कि दोनों का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों ग्राफ क्या कहोगे, एक पॉइंट पर कट करेंगे। कहने का मतलब कि जिस पॉइंट पर कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, क्या कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कहने का मतलब कि वो जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट का जो वैल्यू होगा, तो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, वो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? तो पहला केस क्या बना कि बोथ लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दोनों क्या हुआ, एक लाइन पर कट करेगा। क्लियर? तो कितने मिलेंगे इसमें, जो सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूशन क्या होंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? पहला तो वन सोल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होंगे, और कैसे सॉल्यूशन होंगे, तो क्या होगा आपका, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो चलिए इसको लिख लेंगे आप लोग। चलिए केस 2 में लिखते हैं। ऐसा करते हैं कि बोथ लाइन्स आर कोइंसाइड, ठीक है, दोनों लाइन हो रहा है, ठीक है, दोनों लाइन क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो जा रहा है। जब दोनों लाइन जब कोइंसाइड होगा तो क्या होगा, इसमें एक ऐसा है, दोनों लाइन, वो भी लाइन क्या हो, इसी पर आ गया ना, सेम टू सेम आ गया, ठीक है। तो इसके आगे जब पढ़ेंगे ना तो आपको इक्वेशन देख के बता सकते हैं कि दोनों लाइन कोइंसाइड करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल जो अभी जो करना है, अभी क्या करना है, दोनों ग्राफ ड्रॉ करना है, वो क्वेश्चन भी करवा देंगे, ठीक है, और उस क्वेश्चन से पता चलेगा कि कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो इसमें क्या होगा कि दोनों लाइन जब कोइंसाइड अगर करेगा, दोनों लाइन अगर इसी पर है ना, एक लाइन है और दूसरा लाइन मान लो कि इसी पर आ गया ना, टच कर रहा है, ठीक है, जो छोटा है जो छोटा नहीं है, दोनों क्या एक ही पर टच कर रहा है। तो अब इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो देखो एक लाइन है ना, एक लाइन है ही, एक लाइन है, इस लाइन में, एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं। एक लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बनता है, तो इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। तो दूसरा लाइन इसी पर ड्रॉ किया गया है, तो एक जो लाइन हुआ दूसरे लाइन को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, एक लाइन जो दूसरे लाइन पर वो इन्फिनाइट पॉइंट पर क्या किया, उसको इंटरसेक्ट किया। क्यों इंटरसेक्ट किया, कि जो पहला जो लाइन था उसमें इन्फिनाइट पॉइंट था, ठीक है, तो दूसरा जो लाइन कट किया वो कितने पॉइंट पर कट किया, तो इन्फिनाइट पॉइंट कट किया। जो इन्फिनाइट पॉइंट कट किया तो टोटल नंबर सोल्यूशन कितने होंगे इसका, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होंगे इसका, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। क्लियर? अब इसमें एक चीज़ और है कि एक टर्म पीछे बताया गया था, वो क्या था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है, तो इसमें एक वन सोल्यूशन मिला ना, वन सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन मिला, वन एंड यूनिक सोल्यूशन मिला। तो ये तुम्हारा क्या है, इसको बोलेंगे कैसा सोल्यूशन है, ये है कंसिस्टेंट है। ये भी कैसा है, ये भी सोल्यूशन कैसा है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है और ये भी कंसिस्टेंट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ थर्ड, मतलब केस थर्ड में लिख लेते हैं यहाँ पर। तो केस थर्ड में ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, उस केस में क्या कर लेते हैं कि एक लाइन ऐसे हुआ और दूसरा लाइन क्या किया जा रहा है, इसी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया गया, इसी के पैरेलल, यानी बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर।
दोनों लाइन क्या है, वो पैरेलल है। पैरेलल टू, ठीक है, दोनों लाइन क्या पैरेलल है। जब दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन एक दूसरे के कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो एक ही पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, दोनों लाइन कहीं कट कर रहा है ना, वो आगे बढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, कहीं भी कट नहीं करेगा। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, नंबर सोल्यूशन, तो इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। कितना होंगे इसके, नो सॉल्यूशन। क्लियर, क्यों सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। क्लियर। अब बोलेंगे कंसिस्टेंट, बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, तो इसको बोलेंगे हम लोग इन कंसिस्टेंट। क्लियर, समझ आ गया। इसके बाद हम लोग पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है उसका कुछ ग्राफ का कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चन हम भी सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद आपका क्या कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक मेथड में, वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है सॉल्व करने के लिए, तो उसके बाद ये आपको करवा दिया जाएगा। क्लियर। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिख लेंगे।